रूह खींचना इंसान के जिस्म से रूह निकलती है, उसके रुए से जब रूह निकलती है तो वो उसके ऊपर बहुत तकलीफ़ का बाइस होता है एक मोमिन के लिए। इसी तरह हमें दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा आइनी अला गमरातिल मौती व सकरातिल मौत, कि या अल्लाह हम पर मौत की सख्तियाँ, मौत की बेहोशियाँ हम पर आसान करना। और जिस पर पहली मंजिल आसान होती है मोमिन के लिए, तो उस पर दूसरी मंजिल, उसकी जो कब्र की मंजिल है, कब्र की होनाकियाँ हैं, कब्र का महशर है, कब्र का नहशर है, वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए आसान फरमा देते हैं। उसके लिए दुआ है, फिर कब्र के लिए दुआ कि या अल्लाह हमें अज़ाब कब्र से महफूज रखना। इसी तरह उसके बाद जब रोज़े महशर, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला रोज़े महशर उठेंगे तो उस पर अपने अपने अमाल पर उठेंगे और अपने अपने अमाल पर हमारा सफ़र रोज़े महशर मिना और अरफात के मैदान की तरफ जारी होगा। तो उसी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और सब अपने अपने अमाल ही पर इंतकाल फरमाएंगे। अपने अमाल ही पर तमाम मोमिनीन अपने अमाल ही पर इंतकाल फरमाते हैं, बढ़ते हैं और अपने इंतकाल उस पर कब्र का मंजिल वैसे ही होती है, उसकी बरज़खी ज़िंदगी भी वैसी ही होती है, अपने अमाल पर होती है जैसे उसके अमाल होते हैं। और इसी तरह उसकी ज़िंदगी, उसके आखिरी उसकी जो रोज़े महशर की ज़िंदगी है, जो मिना और अरफात का उसका जो सफ़र है अपने कब्र से लेकर मिना और अरफात तक, वो भी उसकी ज़िंदगी अपने अमाल पर ही होती है और पुल सिरात का रास्ता उसके अपने अमाल पर होता है। इसी तरह उसका तमाम उसका सफ़र और उसका सफ़र जो है वो उसके अपने अमाल पर ही होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें ऐसे अमाल करने की तौफ़ीक अता फरमाए ताकि हम पर हमारे रोज़े महशर के सफ़र आसान हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरी 2 आयात थी सूरतुल हज के हवाले से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरह सूरतुल हज, ज़िल हज का शत अल्हम्दुलिल्लाह।